नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश बिरला जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। लास्ट 25 ईयर्स से मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। और अभी ये बीमारी जो लास्ट एक साल से हमारे दुनिया भर में चल रही है, तो उसके काफ़ी रुग्ण हमारे ओपीडी में अभी आ रहे हैं और पोस्ट कोविड रुग्ण का भी प्रमाण अभी बढ़ गया है। क्या होता है पोस्ट कोविड? पोस्ट कोविड में जो रुग्ण कोविड बीमारी से पूरे अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद में उनको कुछ चीज़ें तकलीफ वाली, जैसे सांस फूलना, थकान आना, खान पान की परेशानी या मेडिसिन लेने की परेशानी, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इस विषय में हम आज बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे एक एडिक्वेट स्लीप से। मतलब अगर नींद पूरी हो तो दिन भर ताजगी महसूस होती है। तो 7 से 8 घंटा नींद होना इन रुग्णों को बीमारी अच्छी होने के बाद में भी ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी सोकर जल्दी उठना, ये नियम बना ले। उठने के बाद में हमें हमारा सब रूटीन होने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज पर ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड हो जाने के बाद में एक्सरसाइज, डाइट और मेडिटेशन, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डेली वॉक जो है वो शुरू में एक साथ ना बढ़ाए। जो रुग्ण सौम्य और मीडियम प्रमाण में घर में होम क्वारंटाइन होकर अच्छे हुए हैं, ऐसे रुग्ण धीरे धीरे वॉक बढ़ाए। और जो रुग्ण सीवियर, मतलब ज़्यादा प्रमाण में कोविड से पीड़ित थे और एडमिट हुए थे, ऐसे रुग्ण वॉकिंग जो है वो थोड़ा लेट ही शुरू करें। घूमते समय पर भी शुरू में 2 या 5 मिनट घूमकर एक जगह पर बैठ जाए और फिर वापस 2 या 5 मिनट घूमे। ऐसा धीरे धीरे जो घूमने का प्रमाण है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए। दूसरा है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये बीमारी फेफड़े की होने की वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज में योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये 3 चीज़ें आती है। योगासन में कुछ योगासन, 3 योगासन आप खड़े रहकर, 3 बैठकर, 3 पीठ पर और 3 पेट पर, ऐसे 12 योगासन का एक सेट बना ले और वो 5-10 मिनट के लिए ये सब योगासन फॉलो करें। जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम भी एक साथ ना बढ़ाए, वो भी धीरे धीरे बढ़ाए। और कुछ रुग्ण ऐसे होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको प्राणायाम के बारे में कुछ भी पता नहीं या कोई सिखाने वाला नहीं है, वो बाजार से जाकर ये एक स्पायरोमीटर या रेस्पिसाइजर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ये खरीद ले। एक 200-300 रुपये का इंस्ट्रूमेंट आता है। इसका आप इस्तेमाल श्वास लेने के लिए कर सकते हैं, जिससे फेफड़े की ताकत बढ़ती है। बाद में एक्सरसाइज होने के बाद में जो पार्ट आता है वो ब्रेकफास्ट का। ये बीमारी में खूब ज़्यादा प्रमाण में थकान होने की वजह से रुग्ण का डाइट, मतलब ब्रेकफास्ट या डाइट जो होता है दोपहर का और रात का, ये अगर प्रॉपर रहा तो हम लोग बीमारी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, जो पेशी होती है, ये पेशी की अंदर की ताकत बढ़ाना और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ दालें जो होती है हमारी, जो लेग्यूम्स बोलते हैं, दाल बोलते हैं, तुअर दाल, मूंग की दाल, चना दाल या स्प्राउट्स, बाद में एग्स, बाद में दूध, घी, इसका इस्तेमाल ब्रेकफास्ट में रेगुलर और ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो खाना है वो खाने के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिला दे, जैसे चावल है, दाल चावल है, घी है, उसके बाद में छाछ है, इसका भी इस्तेमाल आप डाइट में कर सकते हैं। और शाम के टाइम पर थोड़े से फ्रूट्स, ये भी आप रेगुलर खाएं। अभी जो पार्ट आता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिससे आपकी ताकत भी बनती है, स्ट्रेंथ बढ़ती भी है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसमें जैसे सूखी अंजीर है, काली द्राक्ष जो बोलते हैं हम लोग, ब्लैक ग्रेप्स, बाद में छुआरा मतलब खारीक, बाद में आपका खजूर, मूंगफली के लड्डू, उसके बाद में गेहूं के आटे की पेस्ट जो बनाते हैं वो, नाचनी सत्व की पेस्ट जो है वो, बाद में आपका चिक्की, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ये हमारे डाइट में अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद में ऐड कर दे तो हमारी ताकत बनी रहेगी। इस ये खाने की जो चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो, मतलब आपके हैबिट्स पर कंट्रोल रखना। कुछ लोगों को अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको ये आदत होती है। ये आदत आप परमानेंट ही बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा। और ये फेफड़े की बीमारी होने की वजह से जो स्मोकिंग है ये बहुत ही डेंजरस है। इसका आगे चलकर सीओपीडी, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसे फेफड़े की बीमारियां परमानेंट होने पर असर हो सकता है कोविड के बाद में। इसलिए इसका 100% पूरा रोकना ही है अपने लिए बहुत फायदेमंद है। बाद में रेगुलर दिन में 1 या 2 बार स्टीम ये लेना जरूरी है। पॉसिबल रहा तो 2 बार, नहीं तो 1 बार तो लेना ही है। अब कुछ रुग्णों को ऐसा लगता है कि हम कोविड से अच्छे हो गए तो परमानेंट अच्छे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है।
कोविड अच्छा होने के बाद में भी कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स है जो आपको तकलीफ वाले हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बुखार आना है, ऑक्सीजन की लेवल अचानक कम हो जाना है, मेंटल कंफ्यूजन आना है, सांस लेने में परेशानी बढ़ना है, या फोकल वीकनेस मतलब एक आधा हाथ या एक आधा पैर जो है ये आपका वीक हो जाना अचानक, या छाती में पेन होकर चेस्ट पेन अचानक लेफ्ट साइड में शुरू होना, ये अलार्मिंग सिम्टम है। अगर ऐसे कोई सिम्टम आपको होते हैं तो आप तुरंत आपके पास के जो फिजिशियन है या जो फिजिशियन ने आपको ट्रीट किया या फैमिली फिजिशियन है इनको तुरंत दिखाएं। ये सब अलार्मिंग सिम्टम के अलावा हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी मेडिकेशंस पहले चालू थी, डायबिटीज़ की है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, तो आप अपने फिजिशियन के सलाह से ये वापस आगे कंटिन्यू करें। अब इम्यूनिटी, इसके बाद में आपको जो पार्ट आता है वो इम्यूनिटी बढ़ने का है। तो इम्यूनिटी बढ़ने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आप पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ जाकर उनकी सलाह से ले सकते हैं। और अभ्यंगम नित्यम आचरित मतलब डेली सेल्फ ऑयल मसाज आप घर पर रेगुलर अगर करें तो आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। उसके बाद में थोड़ा धूप में बैठना भी जरूरी है। तो आप कोई भी पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ जाके कुछ पंचकर्म जो है वो पोस्ट कोविड करने से आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। और साथ में आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे डेली पूरे बॉडी को या हाथ पैरों को ऑयल की तिल्ली का तेल या सरसों के तेल जो है इसकी मालिश करना, नाक में कुछ घी के ड्रॉप्स डालना, स्टीम लेना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करें तो आप वापस रिकवर जल्दी से हो सकते हैं। ये सब छोटी चीज़ों के अलावा आपको इम्यूनिटी के लिए कोई सलाह जरूरी है, जैसे आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन जो है वो पोस्ट कोविड के लिए वर्क कर रहे हैं, मतलब काम कर रही है और बहुत जल्दी से रुकने इसमें से रिकवर हो रहे हैं। तो आप आपके पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ जाकर उनकी सलाह से मेडिसिन ले सकते हैं। ये सब पोस्ट कोविड के बारे में। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है उस पर आप कभी भी कॉल करें, हम आपको सब चीज़ें बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।